शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, क्या बात है। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। तो औरत इस्लाम ने, मजहब इस्लाम ने, शरीयत ने जो इज्जत बीवी को दिया है, हम लोग नहीं दे पाते। बीवी का जो मकाम है, बीवी की जो इज्जत करनी चाहिए, हम लोग नहीं कर पाते। करनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। ये देखिए बच्चा समझ गया, भैया बोलो मुंह में दांते नहीं है उसका। अभी कोई भी लड़की वाला लड़की नहीं देगा, पहले दांत लाओ। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अब बताइए, बीवी को मारना शरीयत में इजाजत है, शरीयत ने इजाजत दिया है मारने का, तो बीवी को कब मारना है? मारना कब है? बीवी को मारना कब है? शरीयत में तो इजाजत दिया है कि बीवी को मारो, लेकिन कैसे मारो? हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो बोलिए? तो कैसे क्या? नमक तरकारी में नमक कम हो गया, बका डंडा उठाई मारना शुरू कर दिएगा? नहीं 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 नहीं। ओहो, कैसे मारना है? बीवी कोई गलती कर रही है, बीवी कहना नहीं मान रही है, तो पहले उसे समझाओ। फिर भी नहीं मान रही है तो उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि फुदकी ना तोर हाथ का खाना बन लो नहीं खाओ हमें। जब तक तुम सुधरोगी नहीं, फिर भी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी वो ना सुधरे, फिर भी वो ना सुधरे तो 5 आदमी अपने तरफ से, 5 आदमी उसके मैके वालों की तरफ से लो, 10 आदमी आएगा मिलकर उसको समझाएगा। फिर भी ना समझे तब हल्का फुल्का मारो। कैसे हल्का फुल्का? ए मुन्निंग में हल्का फुल्का का माने क्या है कि जिस्म में निशान ना आए, जिस्म में निशान ना लगे, चोट ज्यादा ना लगे, गहरी चोट ना लो कि मोकला बासक लाठी लागे दे मार। वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। ये हम नहीं करते। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे भाई वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी के घर की इज्जत आपके घर में आई है, अल्लाह अकबर कबीरा, उनको भी इज्जत दो। वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे। वो भी तो चाहती है कि जिस तरीके से हम शौहर से मोहब्बत करते, मेरा शौहर भी हमसे मोहब्बत करे। यही तो एक पैगाम लेकर जाइए। एक आदमी की बीवी अब बुढ़िया थी बेचारी, अब उतनी भी उम्र नहीं थी, वो बुढ़िया थी, बीमारी भी कोमा में चली गई। कोमा में चली गई यानी कोमा उसे कहते हैं जो आदमी बेहोश हो जाए, हाथ उत हिले नहीं। अरे बुढ़वा समझ की मल्ले बुढ़िया, पूरे बस्ती हल्ला कर दिया कि बुढ़िया मर गेले। अब वो लोग रिश्तेदार सारे जमा हो गए, कोई कब्र बना रहा है, कोई बांस बत्ती कर रहा है। जनाजा की नमाज पढ़ते पढ़ते और शाम का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया। जनाजा उठा लेकर सारे लोग चले। अब इत्तेफाक ये कि रास्ते में ना बिजली का खंभा था, वो जनाजा एक आदमी लेके टकरा गया उस बिजली खंभा में। वो बुढ़िया उठी बैठी गई, वो तो मरी नहीं थी, कोमा में थी बुढ़िया बेचारी, कोमा में थी। वो उठ के बैठ गई। अब कितने लोग तो भाग गए
किसी तरह लोगों ने इसे घर लेके आया। अब कुछ महीनों के बाद हकीकत में बुढ़िया मर गई। वो हकीकत वो बुढ़िया की मौत हो गई। फिर गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी। अब फिर जब जनाजा लेके जाने लगा तो बुढ़वा सबसे आगे था, सब कलमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बुढ़वा आगू आगू बोली जिल की, ए भैया खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए। कह फिर न ठोकर लगी जब फिर बुढ़िया उठी बैठी थी। अपनी बीवी को इज्जत दो, इंशाल्लाह अपनी बीवी को इज्जत देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह। हाँ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना है। अब कुर्बान जाइए, क्या नबी की सीरत है, नबी की सीरत को देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी बीवी है, अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बीवी। अल्लाह के रसूल की कितनी बीवी थी भाई? 11। कितनी बीवी थी? 11 बीवियां थी। इनमें सबसे छोटी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा पानी पीकर प्याला रखी तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा तुम किस जगह मुंह लगा के पानी पिए हो? प्याले में जो पानी पिए तो मुंह किस जगह लगाया? तो अम्मा आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने यहाँ मुंह लगा कर पानी पिया है। तो अल्लाह के रसूल उस प्याले को उठाए, उसी जगह अपने होंठ लगाए जहां पर अम्मा आयशा ने होंठ लगा कर पानी पिया था। सुभान अल्लाह। आज तो ये आलम है, अगर बीवी अगर पानी पी ले बदनाम है तो शोहर कहेगा तोर मुंह बहुत भाके। नबी की सीरत देखो, नबी की जिंदगी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताया गया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अब रही बात है कि एक बादशाह था, अब उनका ये बादशाह सखावत में बड़ा आगे था, बड़ा सखी था ये बादशाह। एक बात याद रखेगा, जो सखी होता है ना वो जब तक सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। जो सखी होता है जब तक वो सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। वो किसी को रोजाना कुछ ना कुछ देता रहता है, वो किसी दिन अगर नहीं देगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये आपके रानी के सऊद बाबू ईटा भट्टा वाले, टाटा ईटा भट्टा वाले। अब मैं आपको क्या बताऊं, इस इलाके में जहां भी जलसा होता है उनका चंदा वहां पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने एक बार कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला, वो जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह अगर देता नहीं है तो हम खर्च करते कैसे हैं? और दूसरा जुमला वो ये बोला कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम खर्च नहीं करते हैं अल्लाह के रास्ते में उससे उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ने दिया भी है बेशुमार, और अल्लाह देता उसी को है जो अल्लाह के रास्ते में लुटाता है। अल्लाह कहता है हमने तुम्हें माल दिया, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। पैसा दिया है, दौलत दिया है, खर्च करो, अगर तुम रोकोगे तो मेरा अल्लाह कह रहा है कि मैं भी रोक लूंगा। तो ये बादशाह के बड़ा सखी बादशाह था, तो मछली खाने को तबीयत चाहा, तो मछुआरे से कहा कि मुझे जिंदा मछली चाहिए, नदी से पकड़ के ले आ। वो मछुआरा जाल डाला, एक बड़ी मछली, रेहू मछली वो मिल गई, लेके आया। तो जो बादशाह की बीवी थी ना, एक नंबर की बखील थी। अब बखील कहिए क्या, देखिए बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी जी बोला, गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लास्ट क्वालिटी, ये सबसे लास्ट क्वालिटी है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक आदमी का पैर में कांटा गर गया, अब कांटा ऐसा गया कि एकदम आर पार हो गया, पैर पकड़ के बैठ गया। तो लोग जमा हो गए, चिल्लाने लगा, भैया काटो करी लो, पैरों में काटो करी लो। तो लोगों ने कहा कैसे, खाली पैर थे क्या? बोला कि हाँ। तो बोले चप्पल जूता? बोला जूता है हमार हम लटकलो।
बोले तू जूता काहे न पहले? बोले नहीं भैया अल्लाह करम से मोर पैरे छेदा बिली, जूता हमार बची गलो। ये सबसे लास्ट क्वालिटी का ये बखील होता है। और एक बात याद रखिएगा, हदीस के अंदर में आता है कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बेशक बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोजा रख ले, रोजा पे रोजा रख ले, 12 महीना रोजा रख ले, वो अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, जो दानी है, उलमा फरमाते हैं उसका अमल थोड़ा है लेकिन वो अल्लाह का दोस्त है। बेशक बेशक। ये बादशाह के पास में वो मछुआरा वो मछली लेके आया। बोला हुजूर ये मछली है। बोला रखो। खुश हो गया। तो बादशाह ने 500 दिरहम निकाल के उसको दिया, ये ले जा। तो उसकी जो बीवी थी वो बोली तोर दिमाग खराब है नहीं, एक छोटी सी मछली के लिए 500 दिरहम दे दिया। बादशाह बोले अरे जाने दो, गरीब है। बोला नहीं, खाना बंद कर देंगे आपका, मछली वापस करवाइए, पैसा लीजिए उससे। देखिएगा कभी कभी शौहर भी बीवी के आगे ना मजबूर हो जाता है। ज्यादा बोलवा बस समझीला, झमेला रख लो जी। उससे आप जीत पाइएगा? जीत पाइएगा? रोड के किनारे में एक बीवी बोले जा रही है, शौहर पर बोले जा रही, तोर घर में खुशी नहीं मिल रहा, तोर घर में ये मिल रहा, तोर घर में कजर, तोर जिंदगी में नहीं रहे, वो हमें चलो, वो ये करवो वो करवो। लोग सब जमा भाई बोले गए रहमदन नहीं गए बेचनिंग में, रहमदन माफ करी देन, छोड़ी देन। ये बेचारा चुपचाप मरी सुनी। लोगों ने समझाया अल्लाह की बंदी जाने दे, शौहर है, माफ करी देन। बोले ठीक है, ये तो राजी जब बोली जाने हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अल्लाह पर सौंपे सोपल के, या अल्लाह अगर वो गलत छे नहीं वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छीन तो हमें बेवा भाजो। समझ लागी? यानी दोनों तरफ तहे मरो, हमें नहीं मरवो। ये बादशाह भी बड़ा मजबूर हो गया। बीवी ने कही कि मछली वापस करवाइए, ये 500 दिरहम में हमको मछली नहीं लेना। उसको बुलाई। तो बादशाह ने बोला कि कैसे बोले, हम बादशाह हैं भाई, मछली हम ले लिए, अब उससे पैसा हम कैसे लें? तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, इससे पूछिए कि ये मछली मादा है कि नर है, ये नर है कि मादा। अगर वो बोले कि नर है तो आप बोलिएगा कि नहीं हमको मादा चाहिए भाई, नर मछली नहीं चाहिए, तुम मछली ले जाओ, पैसा लगा। अगर वो बोले कि नहीं मादा है नर नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, उससे बोलिए भाई पैसा रिटर्न करो, मछली लेकर जाओ। तो बादशाह बोला चल ठीक। तो मछली वाला को बोला इधर, ये मछली मादा है कि नर है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली हम थोड़े लाएंगे, वो तो दूसरों के लिए है, आपके लिए वो मछली लाए हैं जो बीज वाली मछली हो, ना ये नर है ना ये मादा है। बादशाह खुश हो गया, 200 दिरहम निकाल के और इनाम दे दिया। बीवी तो और जल भुन गई कि बताइए हम वो रिटर्न करना चाह रहे थे, 200 और दे दिया। 1 दिरहम नीचे गिर गया। ये मछुआरा वो दिरहम को उठाकर पॉकेट में रख लिया और जाने लगा। तो बीवी बोली कि देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी इसको शुक्र नहीं है, सब्र नहीं है। देखिए यही एक बहाना है, ये पैसा आपका गिरा है, ये उठा के पॉकेट में रख लिया, उसको बुलाइए, बोले तुम चोर हो और इसी बहाने उसका सब पैसा रिटर्न कीजिए, मछली लेके जाएगा। बादशाह बोला इधर आया, बोला तुमको इतना इनाम दिए फिर ये मेरा दिरहम गिरा, इसको उठा के तुम पॉकेट में काहे रखे? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो छपा है, नीचे गिरा रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए इसको उठा के हम सीने से लगा लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम।